नमस्कार, मैं आरजे प्रेरणा 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट्स डाइटिशियन डॉक्टर गौरव शर्मा एंड डॉक्टर सोनिका शर्मा। तो आइए उनसे जानते हैं कि कैसे एक प्रॉपर डाइट हम इस बिजी लाइफस्टाइल में ले सके और खुद को हेल्दी रख सके। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन का हमारी मेंटल हेल्थ से क्या कोई कनेक्शन होता है? यस बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर आपका पेट अगर ख़राब है तो दिमाग ऑलरेडी ख़राब होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा खाना खाया है, प्रोसेस खाना है या कुछ भी ऐसा आपने खाया जो आपके पेट को ब्लॉटिंग कर रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या तो आप जो अपने काम कर रहे हो वो आपका नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सीधा सा है, सीधा सा कनेक्शन है दिमाग और पेट का। तो प्रेरणा जी, मैं बताना चाहूँगी कि WHO भी ये कहता है कि एक बीमारियों से दूर रहना ही आप एक हेल्दी नहीं हो। आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए, आप फिजिकली भी हेल्दी होने चाहिए और आप एक सोशली भी हेल्दी होने। अगर आप ये तीनों का मिक्सचर अगर आप हेल्दी हो तो आप पूरे हेल्दी कहलाते हो। तो अगर हम अपना खाना पीना ठीक करेंगे, ठीक रखेंगे और अच्छा खाएंगे तो हम अच्छा अपने वर्क में, अपना जो भी फील्ड है उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये तीनों का तीनों तरीके से अपन हेल्दी हो तो ही अपन फिजिकली हेल्दी कहला पाएंगे। आजकल जैसे हम देख रहे हैं लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो गई है, लोग कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते, तो उसमें न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में कैसे ऐड करें, कैसे उसका ध्यान रख सकते हैं? हाँ यस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि रूटीन जो है वो बहुत बिजी लाइफस्टाइल है सभी का। किसी के लिए पास किसी के लिए समय नहीं होता, तो आपको खाने पीने के लिए भी समय नहीं है। आपको ये होता है कि आपका रूटीन फिक्स नहीं है। तो अगर आप न्यूट्रिशन को ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक कोच की मदद जरूर लगेगी, डाइटिशियन की मदद लगेगी। वो आपके पर्सनलाइज जो आपका रूटीन है, आपकी दिनचर्या, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग, आपकी क्रेविंग्स क्या है उसके अकॉर्डिंग, और आपका जीवन शैली क्या है उसके अकॉर्डिंग वो आपका एक डाइट प्लान करेंगे। और इसके रिगार्डिंग मैम हम तरह तरह के कैंप भी लगाते हैं, हेल्थ अवेयरनेस कैंप, जिससे लोग हेल्थ के लिए जागरूक हो सके। जो बिजी शेड्यूल में अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को, उनको भी हम अवेयर करते हैं कि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए हम तरह तरह के कैंप लगाते हैं और हेल्थ के लिए अवेयरनेस देते हैं लोगों को। तो हम एक अगर डाइट प्लान बनाना चाहे, अच्छा हमारे लिए, हमारे घर में बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और हर एज के लोगों के लिए, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं? क्या हमको किसी डाइटिशियन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हम खुद उसको बना सकते हैं? देखो, अगर आप गूगल यूट्यूब का सहारा लेंगे तो आप देखो वहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मिलेंगी। और जो एक कोच होगा वो आपकी पर्सनलाइज जो आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको एक डाइट प्लान करेगा कि आपका कितना हाइट वेट है, आपका मेजरमेंट कितना है, कितना आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, विटामिन मिनरल रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका डाइट प्लान बनाएगा। तो आपको एक कोच की सहायता लेनी बहुत जरूरी है, जो आप एक सुपरविजन में करते हैं कि आपका वो हर चीज़ ट्रैक करता है, आपका वाटर इनटेक कितना है, आपका स्लीप कितना है, आपका वर्किंग आवर्स कितना है, वो सारी चीज़ें देखता है। प्लस मैम मैं ये बताना चाहूँगी कि उसमें आपका जो हेल्थ कोच होगा वो आपको आपका सारा कुछ, कि आपकी दिनचर्या क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप पूरे दिन में क्या करते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट होती है तो उसका एक अलग से डाइट प्लान बनता है, किसी का डे शिफ्ट होता है तो उसका अलग, कोई बच्चा है तो उसका अलग, कोई यंग है तो उसका अलग, तो सभी का अलग अलग, किसी को कोई मेडिकल इशू है तो उसका अलग। तो ये सब एक हेल्थ कोच के गाइडेंस में बनाएंगे तो हम अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रह पाएंगे और एक हेल्दी रह पाएंगे। और जो आजकल हम देख रहे हैं पैकेज्ड फूड्स बहुत आते हैं, तो वो अपन को खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? पैकेट फूड्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो जो प्लास्टिक यूज़ होता है, जो उसका ग्रेड होता है वो बहुत, अगर आप अच्छे प्लास्टिक लेके आते हैं तो उसका ग्रेड अच्छा होता है, लेकिन मार्जिन बचाने के लिए कंपनियां क्या करती है कि आपका जो ग्रेड होता है वो उस पर ध्यान नहीं देते, प्लास्टिक के ग्रेड पे। और वो जो होता है आइटम, आप देखोगे घर का खाना आपका 2-3 दिन में ख़राब हो जाता है, बट अगर आपका पैकेट फूड है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी और उसमें कुछ प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग चले, 6 महीने साल भर चले। तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी अनहेल्दी है, क्योंकि आप जब बीमार होते हैं पैकेट फूड्स को खा के तो इन्वायरमेंट के लिए भी अनहेल्दी और आपके लिए भी। आप दोनों न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट पे हैं, तो क्या कभी आप दोनों ने ऐसा कुछ खाया है? वैसे हो तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही, वो एक है कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई न्यूट्रिशनिस्ट खुद है ना, ऐसा कुछ नहीं खाते। तो कभी ऐसा कुछ खाया है कि आपको शक हो कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ? ऐसा? हाँ देखो, ये जब हम न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे तो हम सोचते थे कि क्या ऐसा होता होगा कि ये जो डाइट प्लान करते हैं ये कभी कुछ नहीं खाते, बाहर का हर चीज़ अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है।
बट आपको अगर ये पता है कि अगर मेरे को शाम को एक शादी में जाना है सोशली, क्योंकि हम सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो हम देखेंगे कि अगर कोई पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो आप ये प्लान करके चल सकते हैं। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। आपको अगर जब पूरे दिन को अगर दिन में खाना जब आप खा रहे हैं तो उसको प्लान करेंगे, कैलोरी मैनेज करके चलेंगे। आपको पता है कि आपका इवनिंग का मील है वो हैवी होने वाला है, देन आप कुछ चीट मील भी खाते हैं, तो उसमें भी आप ये देखते हैं कि इवनिंग का प्लान हमारा हैवी है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि वो मैनेज हो। और कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। जैसे अगर आप बादाम भी खाएंगे तो बादाम भी अगर ज़्यादा आप खाएंगे तो आपका VLDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, काजू भी बढ़ाएगा। और अगर आप पानी भी अगर ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपके लिए ख़राब है। यस मैम, बिल्कुल भी। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं भी एक हूँ तो ह्यूमन बीइंग ही, तो मुझे भी खाने को दिल करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनको बिल्कुल से अवॉइड कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। हम पार्टी करते हैं, सोशल हैं, तो हमें अगर हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल कट हो जाएंगे तो हम लोगों से ही कट हो जाएंगे। तो हाँ, मेरा भी मन करता है और मैं खाती हूँ, लेकिन पहले मैं ये सोचती थी कि जो भी डाइटिशियन वगैरह होते हैं वो इन सब चीज़ों को मतलब छूते ही नहीं है, कहने का मतलब है मतलब इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। लेकिन ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आप सबकी जैसे ही पार्टी एंजॉय करते हैं और खाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट का काम ही है सोशल गैदरिंग। अगर वो अपनी फिजिक को दिखाएगा नहीं, लोगों के बीच में जाएगा नहीं, तो वो सोशली कनेक्ट नहीं रहेगा। तो उसे दिखाना है कि आपको हर एक चीज को अवॉइड नहीं करना है, आपको सब कुछ खाने को बैलेंस रख के अच्छे से अपने मील को डिजाइन करना है। और क्या होता है ना कि वो भी एक चीज़ होती है कि हम दबा के रखेंगे। हम जैसे कि हमारे किसी क्लाइंट को भी डाइट प्लान देते हैं तो हम एकदम से उसको ये नहीं कहते, पूरा ऐसे कंट्रोल करके नहीं देते, ये भी नहीं खाना वो भी नहीं खाना, धीरे धीरे कम क्योंकि धीरे धीरे कम करो। और हम भी बोलते हैं कि वीक में एक पार्टी कर लिया करो हम उसको, क्योंकि अगर हमारा डाइट प्लान उसने छोड़ा और छोड़ते ही वो वापस से पहले वाली लाइफ स्टाइल पे चला गया, तो मैं तो क्या, भगवान भी उसका वेट गेन करने से दोबारा नहीं रोक पाएंगे। तो हम वो क्या होता है कि एकदम से फिर वो पूरा छोड़ दिया, जैसे 3-4 महीने उसने पूरा कंट्रोल किया और फिर 3-4 महीने अपना आइडियल वेट पे आ गया, देन उसने वही से लाइफ स्टाइल शुरू कर दी, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। फिर वो डबल मात्रा में उसका वेट गेन होगा, हाँ। तो वो चीज़ गलत है। तो हर चीज़ खाओ, बस अति मत करो, एक लिमिट में खानी है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने मन को बांध के रखेंगे तो कंट्रोल ज़्यादा दिन तक आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि आप अगर उसको अवॉइड करेंगे तो हमारे माइंड के अंदर एक कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज होगा और वो आपको एक देखेगा कि आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आप उसी चीज पे ज्यादा ध्यान जाएगा और आपको अट्रैक्ट करेगा और आपका वेट लॉस फिर नहीं हो पाएगा। इसी के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि एक मेरा क्लाइंट है, कल ही उसने पार्टी करी थी और आज परसों उसने पार्टी करी थी और कल उसका वेट वापस से 1 kg उसका वापस से लॉस हो गया। तो उसने कहा कि मैम पार्टी भी कर ली फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। तो मैंने यही कहा कि आप अगर मंथ में 2 बार या 3 बार पार्टी करते हो उससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जब हम अपने मन का खाते हैं, अपने मन का करते हैं, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये चीज़ें हमें आपका एकदम से ना तो वेट बढ़ेगा ना घटेगा। आपको भी प्रेरणा जी पता है कि एकदम से एक ही रात में कोई मोटा नहीं या होता, कोई पतला नहीं हो जाता। हाँ। वो धीरे धीरे कैलोरी जब स्टोर होने लगती है तो इंसान मोटा होता है। तो एक ही रात में उसका वजन ना तो घटना है ना बढ़ना। अलग अलग तरीके के पेशेंट्स आते होंगे कि मेरे को वजन कम करना है, पर मेरा है ना ये फास्ट फूड और इनसे मतलब वो नहीं है। अब जैसे मैं पर्सनली खुद का बताऊं, मेरे को फास्ट फूड बहुत पसंद है। मेरे को डॉक्टर ने साफ मना कर रहा है आपको नहीं खाना, पेट में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, पर मैं बहुत खाती हूँ, छुप छुप के खाऊं कैसे भी, पर मैं खूब खाती हूँ। और मेरे को चाउमीन जो मैदा होता है मेन बहुत पसंद है, बस मेरे को खिला दो सारे दिन। तो अब मेरे को कोई बोले कि तेरे को छोड़ना ही है अचानक से, तो मेरे से नहीं छूटता। तो फिर ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे, उनको कैसे टैकल करते हो आप? उसमें आपको उसको चीज़ हमने जैसे अभी बताया आपको कि कोई भी चीज़ को टोटली अवॉइड करना नहीं है, आपको लिमिट ध्यान रखना है। और जैसे आपको फास्ट फूड से प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम काम करेंगे आपकी गट हेल्थ पे, आपकी डाइजेशन को अच्छा करेंगे, गट हेल्थ को अच्छा करेंगे। और उसको आप अगर लिमिट में इंटेक करते हैं, क्योंकि सोशल हम भी हैं और हम भी बाहर जाते हैं, ये चीज़ें खाते हैं, तो आप अगर लिमिट में खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा।
जैसे आप ये स्ट्रीट फूड की बात कर हाँ, रहे हैं स्ट्रीट basically। फूड, हाँ। देखो मैं ये बोलूँगी कि जो स्ट्रीट फूड बनाने वाले हैं वो भी अपने पेट के लिए ही काम कर रहे हैं, वो इतनी सारी मेहनत करते कर रहे हैं, बिल्कुल। और कोई दिन का 700-800 रुपए अर्निंग करते हैं, तो अगर वो पूरा ही बंद हो जाए तो उनका घर कैसे चलेगा? लेकिन बस वही है, अति हर चीज़ की बुरी है। जैसे आपको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, एज ए डाइटिशियन मैं बोलती हूँ मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर हम एक लिमिट में खाएंगे तो हमारे लिए वो गलत नहीं होने वाला। अगर डेली आप उस चीज को कर रहे हो तो वो तो डेफिनेटली वो आपके पेट को खराब करेगा ही, गलत होगा। और एक चीज आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आप जैसे बताया कि वो अपने घर को गुजारा करने के लिए अब वो ये काम करे, तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें एक उचित मापदंड हो कि वो ग्लव्स पहने, हाइजीन को मेंटेन बहुत जरूरी है, तो वो है। और अच्छा वाटर को मतलब जो वाटर सप्लाई है वो अच्छा हो। आप ये चूज कर सकते हैं कि कौन सा आप उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो आपको पिक करना पड़ेगा। जैसे बाहर की चीजें अपन खाते हैं, गोलगप्पे वगैरह खाते हैं, एक तो अपन घर पे बना के खाते हैं, अपन को उतने टेस्टी नहीं लगते, अपन को ठेले वाले ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसा क्या होता है, लोग बोलते हैं कि उन्हीं के हाथ के अच्छे लगते हैं। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब वो है ना, हाथ नहीं धोते, ये नहीं करते, तब अपन को उन्हीं के हाथ में टेस्ट आता है। तो क्या कितनी रियलिटी है इसमें? प्रेरणा मैम देखिए, आजकल देखो बदल गया, आप वेडिंग वगैरह में जाते होंगे, आजकल ग्लव्स पहनते हैं। बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन पहले मैं एक वेडिंग में गई थी, एक ऐसे डिब्बा रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था और खुद ही लो। हाँ, यही सीन है आजकल। फील कर रहा था, मसाला फिल कर रहा था और वो खुद ही लो। तो आजकल बहुत सारी अल्टरनेट चल गए हैं जिससे आप इन सब चीजों से बच सकते हो और अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि घर पे बनाते हैं उसमें टेस्ट नहीं आता। रीजन ये होता है कि उसमें कि वो जो बना रहा है वो डेली वो काम कर रहा है। आपने क्या किया कि कभी महीने में एक बार उस चीज को बनाया और उनका वो डेली का काम है, तो वो उस काम में परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन आ जाता है, और उन्हें पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा मसाला ऐड करना है तो कितना टेस्ट बैठेगा। ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है। और एक ये होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं, कई डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हर्बल टी, ग्रीन टी जो होती है वो पीने से आपका वेट जल्दी लॉस होता है। तो ये सिर्फ सही बात है, सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है? देखो मैम, बताना चाहूंगा आपको मैं कि मार्केट में जितने मोटे लोग हैं ना, उतनी ही ग्रीन टी के ब्रांड भी मार्केट के अंदर है। बट देखो, आपको ग्रीन टी से आपका वेट लॉस होगा, डेफिनेटली कंप्लीट वेट लॉस होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है कि आपको प्रोटीन भी, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, आपका वाटर इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। कंप्लीटली अगर आप एक बैलेंस डाइट के साथ चलते हैं तो आपका वेट लॉस होता है। ग्रीन टी अकेला ग्रीन टी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ग्रीन टी आपका मदद कर सकता है वेट लॉस में, आपके मेटाबॉलिक रेट को वो बूस्ट करता है, आपको थोड़ा हेल्दी फील करवाता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, कचरा निकालता है आपकी बॉडी से। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप सोच लीजिए कि कोई ग्रीन टी ले रहा है, बहुत हैवी ब्रांड की ले रहा है, और साथ में वो पिज़्ज़ा बर्गर डेली खा रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए कि वो ग्रीन टी ले रहा है और वो स्ट्रीट फूड डेली खा रहा है, तो आप खुद बोल देंगे, आप कोई असर नहीं करेगा, खुद भी बोल देंगे कि कोई असर नहीं करेगा। उसके लिए आपका जो डाइट प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपका लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, आप प्रॉपर पानी पियोगे, प्रॉपर सारा कुछ करोगे मैनेज, तभी होगा। अकेले ग्रीन टी से कुछ नहीं होने वाला। और अपन जैसे ये कहते हैं कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, फैमिली में भी है और आसपास भी अपन देखते हैं कि कुछ लोगों का वजन तो बढ़ता है, पर वजन में हाथ मोटे नहीं हो रहे, पैर मोटे, सिर्फ उनका पेट बढ़ता है और पीछे उनका है ना कमर का हिस्सा बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? वजन बढ़े तो पूरा वजन बढ़ना चाहिए, कि सिर्फ यही क्यों होता है कि उनका पेट ही बढ़ रहा है? ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी मेडिकल इशू भी उनको हो सकता है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट आप देखेंगे शुरुआती दिनों के अंदर आपके चिन के नीचे का फैट बढ़ेगा, आपका टमी फैट बढ़ेगा, आपके हिप के जस्ट ऊपर वाला फैट बढ़ेगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस है, जब पहले वेट आपका बढ़ेगा तो टमी फैट ही बढ़ेगा आपका, फिर वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में लगेगा। क्योंकि आप देखो, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिसिन अगर दी जाती है, कोई दवाई अगर आपको दी जाती है तो पर्टिकुलर एक एरिया पे इफेक्ट करेगी। आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो पर्टिकुलर आप कोई भी चीज ले रहे हैं तो ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट करेगी। वो आपकी बॉडी की संरचना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले इफेक्ट कहाँ आएगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट किन किन फूड इंग्रेडिएंट्स पे ज्यादा पड़ता है? देखो, क्लाइमेट का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो कि गर्मियाँ आ रही है या सर्दियाँ आ रही है, तो अगर आप देखो कि जो फ्रूट आपको मई अप्रैल में मिलने चाहिए, जो प्रॉपर पकने के बाद पेड़ से तोड़े जाने चाहिए, लेकिन क्या होता है क्लाइमेट चेंज के कारण वो अगर पेड़ पे ही अगर ना सड़ जाए, किसान देखता है कि वो पेड़ पे ही खराब ना हो जाए, तो उसको कच्चे फल को ही तोड़ लेता है, देन उसको केमिकल और प्रिजर्वेटिव से उसको पकाया जाता है। तो वो इन्वायरमेंट पे भी गलत असर है उसका और आपकी हेल्थ पे भी, क्योंकि उसको प्रिजर्वेटिव और केमिकल से पका के आपको दिया गया है।
जैसे आपको देख लीजिए कि मैंगो है, वो एक ऐसा फूड है कि आपको मार्केट में आपके एक्सपेक्टेशन से पहले ही आपको मिल जाता है, मतलब हाँ। आपको अप्रैल और मई के अंदर जो मिलना चाहिए वो आपको मार्च के अंदर ही आपको फरवरी मार्च में आपको मिलना शुरू हो जाता है। और एक आप देखेंगे कि अगर एक एप्पल आप खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहते हैं, ये कहावत है। लेकिन आज का एप्पल आप खाओगे तो आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, उसमें ऐसा लगेगा पास और लेके जाएगा जरूर, और उसमें फोम का सा टेस्ट आएगा, आपको खाओगे कोई मिठास नहीं है उसमें आजकल। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं आजकल मैम, आप देखते होगे हर फ्रूट हर सीजन में मिल रहा है, हर वेजिटेबल हर सीजन में मिल रही है, तो वो गलत ही है क्योंकि वो सिर्फ केमिकल है, उसमें और कुछ नहीं। वाटरमेलन हमें हर सीजन में पहले गर्मियों में मिलता था, हाँ, वाटरमेलन। वेजिटेबल्स की बात करें, जो पत्ता गोभी है वो हर सीजन में आ रही है, हाँ। तो वो क्या है, वो अपने को नहीं पता कि वो इस सीजन में ही उगती है, लेकिन वो हर सीजन में क्यों मिल रही है, वो प्रिजर्वेटिव और केमिकल से मिल रही है। और एज अ डाइटिशियन, आप दोनों डाइटिशियन है, तो अगर मान लो पिज्जा को हेल्दी फूड बना दिया जाए तो मतलब क्या आपकी नौकरी खतरे में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, आपने क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया कि अगर उसको हेल्दी बना दिया जाए, तो अगर देखो पिज्जा का जो बेस है वो मैदा का है, आप उसको मल्टीग्रेन आटे के साथ अगर उसका बेस बनाएंगे, उसकी टॉपिंग्स जो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के साथ करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि वो एक हमारे लिए सुपर हीरो साबित होगा, क्योंकि उन लोगों को जो चाहिए पिज्जा, और वो आप उसने हेल्दी तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया लोगों के सामने। एक डाइटिश हमारे लिए तो एक अच्छा स्कोप है, एक डाइटिशियन पिज्जा ऑफर कर रहा है अपने पेशेंट को, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी खुश और हम भी खुश। नहीं, मतलब अगर ऐसा हो कि पिज्जा में कुछ अलग से मतलब नहीं करे, सिर्फ वही पिज्जा रहे मैदा, और वो बस उसको आप मतलब कर दिया कि हेल्दी फूड है वो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा अति हर चीज़ की बुरी है। हम बोलते हैं, अब कोई बोलता है, जैसे मेरा कोई भी क्लाइंट आ गया तो बोलता है पिज़्ज़ा मुझे बहुत शौक है, तो वो कहता है, मैं पूछती हूँ कि मंथ में कितनी बार खाते हो? मैम 20 टाइम तो हो ही जाता है। तो मैं उसको बोलूँ कि आपको पिज़्ज़ा में बंद नहीं करूँगी, बस उसको कम करूँगी, तो वो इजीली मान भी जाता है, क्योंकि एक क्रेविंग होती है वो कुछ समय के लिए होती है, हाँ। और वो इजीली मान भी जाता है, तो हम उसको उस तरीके से डाइवर्ट करके हम हैंडल कर लेते हैं। और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी में कम है, तो ही ये ऐसी आपकी चीजें आपको अट्रैक्ट करती है। अभी जैसे मान लो कि आपको मीठा बहुत अट्रैक्ट करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्रोमियम की कमी है तो आपको मीठा अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने क्रोमियम की पूर्ति अगर कर लिया तो मीठा आपके सामने पड़ेगा तो भी आप अवॉइड कर देंगे। अब जैसे कोई क्लाइंट बोलता है कि मैम मुझे भूख क्यों लगती है, तो भूख इसीलिए लगती है, किसी को भी ज्यादा भूख बार बार इसीलिए लगती है क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसकी बॉडी में। अगर हम प्रॉपर उसको प्रोटीन दे, उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन दे, तो अगर वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी कमी फुलफिल हो रही है तो उसको भूख नहीं लगेगी बार बार में, तो हम उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर मार्केट में आप देखोगे तो ऐसे भी बहुत सारे मिथ हैं प्रोटीन को लेके कि प्रोटीन आपका किडनी फेल कर देगा, आपका बॉडी के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको इसके लिए आपकी कोई कोच की आवश्यकता बहुत जरूरी है जो आपको बताएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आपको देखना पड़ेगा उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उसका पीडी कास्ट क्या है। अगर कहते हैं कि प्रोटीन का पीडी कास्ट अगर 1 है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट प्रोटीन काफ़ी तरीके होते हैं, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, तो उसके लिए आपको एक कोच की जरूरत लगती है जो आपको बताएगा कि आपकी बॉडी के लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है। और जैसे आजकल हम देख रहे हैं हर किसी को जिम जाने का शौक चढ़ रहा है, जिम तो लोग चल जाते हैं पर उनकी डाइट नहीं है, वो जिम चल जाते हैं, आ जाते हैं वहाँ अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर फिर वो खाते कुछ नहीं है, तो कई बीमारियां उनको होती है। अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया था कि बच्चा जिम तो जाता है पर वो आया तो मतलब अचानक से बेहोश हो गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो उनके लिए आप क्या डाइट प्लान बताना चाहेंगे जिम जाने वाले लोगों के लिए? उसमें देखो क्या होता है कि अगर जिम कोई जा रहा है तो अगर वो प्रॉपर प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहा है तो उसकी मसल्स वर्क ही नहीं करेगी। अब जैसे मैं बताऊं, मेरे साथ ऐसे सैकड़ों क्लाइंट मेरे सामने आते हैं जिनका वेट, अभी मैं कल नाइट में एक क्लाइंट के पास जाके आया हूं जिनका वेट 100 kg है, और मैंने उसको उनका फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिला और मैंने उनको बताया कि मैम आप आज के टाइम में अपना प्रोटीन है वो आधा भी कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, और ये फैक्ट था कि 100 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए। आप देखो प्रोटीन की WHO के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है कि आपको जितने केजी का आपका वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए।
100 kg पे 100 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, बट आप उसका आधा भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। फिर आप जिम जाते हैं तो आपकी मसल्स को आप और लॉस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर आपके पास डाइट प्लान नहीं है। तो आप देखेंगे मोस्टली आजकल जितने भी जिम्स वगैरह हैं उनमें ये फैसिलिटी बढ़ा दी गई है कि आपको कोचिंग के साथ साथ आपको डाइट प्लान भी दिया जाएगा। तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को भी बहुत जरूरत है न्यूट्रिशन वगैरह सबकी, तो उनके लिए सबसे जरूरी 3 फूड कौन से हैं बच्चों के लिए? देखो मैम, बच्चों क्या होता है कि थोड़े चूजी होते हैं, क्योंकि हम उनको शुरू से पैम्पर करके रखते हैं, तो वो खाना अवॉइड करते हैं, हर चीज अवॉइड करते हैं। आप कुछ भी बना के दो उनको अवॉइड करते हैं। जैसे आप उनको बच्चों को कोई भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छे से प्रेजेंट करके दें कि आप उनको दिखाएं कि शो ऑफ करें कि जैसे आपने कुछ स्माइली फेसेस बना दिए, आपने कुछ स्टार बना दिया, इस तरीके की खाने में आप एक्टिविटी करें। और जैसे मोस्टली 3, अब जैसे तो सभी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होता है बॉडी के अंदर, विटामिन मिनरल सभी चीज होते हैं, बट अगर मोस्टली आप 3 मेरे को चीज ऐसे पूछेंगे तो आपको बॉडी में प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना चाहिए, आपको कैल्शियम रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना चाहिए और एक आयरन। ये 3 जो है वो पॉसिबिलिटी आपका हाइट वेट के अकॉर्डिंग, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका वेट जो है वो बच्चा हेल्दी रहेगा, वेट भी अच्छा रहेगा, हाइट भी, ब्रेन हेल्थ भी अच्छा रहेगा, बट सभी चाहिए। मोस्टली ये 3 आपको रिक्वायरमेंट है ही है। ऐसा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फूड ज्यादा हेल्दी रहता है, तो इसमें कितना सच है? सच में हेल्दी रहता है या फिर बाकी सब की तरह ही? हाँ देखो मैम, आज के टाइम में ऑर्गेनिक एक ऐसा नाम हो गया कि जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक बोल के आपको कुछ भी खिला दिया जाता है। आप देखेंगे कि हर चीज में ऑर्गेनिक आ रहा है। आजकल देखेंगे आप कोई भी मीठा फ्रूट आ रहा है तो कह रहे हैं ऑर्गेनिक फ्रूट करके, कुछ भी आपको ऐसा खिला दिया जाता है। लेकिन आप देखो उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आपको वो फूड खाना है जिसकी खेती अगर साल में 2 बार होती है, उस जमीन की उपजाऊ क्षमता कितनी है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक बोल के मार्केट में आपको कुछ ऐसे अच्छे नाम दे दिए जाते हैं लेबल के ऊपर, कुछ साइंटिफिक नाम ऐसे दे दिए जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, और उसमें प्रोसेस फूड, चीनी, शुगर, मैदा, बहुत सारी चीजें ऐसे मिला दी जाएगी जो अच्छी नहीं है। प्रॉपर ऑर्गेनिक मैम बहुत कॉस्टली भी होगा, अगर प्रॉपर ऑर्गेनिक हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाए। और आजकल मेरे को नहीं लगता प्रॉपर ऑर्गेनिक कहीं मिलता होगा। क्योंकि क्या होता है कि आजकल की जमीन की उर्वरकता क्षमता जो है वो बहुत खत्म हो चुकी है नाम मात्र की, और उस एक ही सीजन के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, उस एक ही जमीन के अंदर 3 से 4 फसलें उगा दी जाती है और उसकी उर्वरकता क्षमता। बट लेकिन साइंस ये कहता है कि एक साल के अंदर 2 ही अगर फसल उसमें उगाई जाए तो वो बेस्ट होती है, और उसमें खाद जो है वो नेचुरल खाद हो, कोई केमिकल नहीं हो और छिड़काव नहीं किया जाए यूरिया पेस्टिसाइड का, तो वो अच्छी होती है। बट ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, लोग इतने बढ़ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और एक जो सबसे मेन अपना टॉपिक ही है ये कि न्यूट्रिशन और क्लाइमेट, तो क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन और इसका क्या रिलेशन है और क्या असर पड़ रहा है इस पे, क्लाइमेट पे न्यूट्रिशन का? देखो, न्यूट्रिशन और क्लाइमेट का ये है कि अगर आप मान लो कि आप एक हेल्दी हो तो आपको क्लाइमेट सिर्फ इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपका इम्यून हेल्थ अच्छा है, देखते हैं आज जैसे ही मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आ रही है, आज ठंडी हवाएं चल रही है बाहर, देख रहे हैं कि आप बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। रीज़न ये होता है इनके पीछे कि उनका खाना अच्छा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो अगर खाना अच्छा खाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो वो बार बार बीमार नहीं होंगे। प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अगर ना बॉडी में जाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक अच्छी होगी, और क्लाइमेट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्लाइमेट चेंज से फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम सही है तो फिर कोई भी कुछ भी आपके हाथ में क्या है, आपकी फिजिक, क्लाइमेट आपके हाथ में नहीं है, तो आप क्लाइमेट का कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, प्राकृतिक है। आपको अपने आप को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तो क्लाइमेट आपको इतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब आप हमारे ऑडियंस को जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको एक मैसेज दो कि कैसे हम हमारी बॉडी को इस बिजी लाइफस्टाइल में हेल्दी रख सके। ओके, आप जैसे इसमें सिंपल रखो कि आपको क्या खाना है। आप ये देखो कि एक जो हमारा शरीर है वो मंदिर है, और मंदिर में हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं, फल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये आप इंटेक करें अच्छा, और एक अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, अच्छा वाटर इंटेक करें, नींद अच्छी रखें, और आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखें। मतलब अब 6 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, आपका बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको वाटर इंटेक करना है, और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने प्रोटीन इंटेक का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी मसल्स की मरम्मत और उसकी रिपेयरिंग के लिए और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए काम करती है, तो आपको प्रोटीन का मोस्टली ध्यान रखना है। और बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि हमें अपनी निरोगी काया हम कैसे रख सकते हैं, अपना हेल्दी खाना खा के अपनी लाइफ को हेल्दी बना के। तो हेल्दी बनाने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं,
पानी का इंटेक ठीक करना, और जैसे वॉक करना, डेली खाने पीने पे कंट्रोल करना, हेल्दी फूड की तरफ जाना। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। थैंक यू सो मच।